Hello friends, welcome to my YouTube channel Barshi Neha Classes which rests on the mantra of success begins here. आज का जो मैं लेक्चर लेके आई हूँ वो यूजीसी नेट JRF सीरीज़ का रीजनिंग का थर्ड चैप्टर है, जो कि आपका है सिलोगिज्म यानी कि न्याय वाक्य। मैंने इसके पहले आपको ब्लड रिलेशंस का पूरा कंप्लीट करा दिया है, साथ ही में मैंने वेन डायग्राम आपको कंप्लीट करा दिया है जो कि सिलोगिज्म का बेसिक है। वेन अरेज आज हम लोग सिलोगिज्म को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब उससे पहले हमें समझना होगा कि सिलोगिज्म होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो ये सिलोगिज्म है वो है हमारा न्याय वाक्य। अब न्याय वाक्य क्या होता है? न्याय वाक्य होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको एक और या सम करके प्रॉपर्टीज दी होती हैं, जैसे ऑल मैंगोज आर दिस, सम एप्पल्स आर दिस। तो आपको कुछ कंक्लूजन नीचे दिए होते हैं जो आपको फाइंड करने होते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्या है? कुछ ऐसे प्रश्न जो कि सभी आम सेब हैं, कुछ सेब अनार हैं, ऐसे करके आपको कुछ वाक्य दिए होते हैं। उनके बेस पे आपको एक निष्कर्ष या कंक्लूजन नीचे दिए होते हैं। उनमें से कौन से निष्कर्ष सही हैं वो आपको कोड में दिया होता है, जिसको आपको फाइंड करना होता है कि कौन सा वैलिड है या कौन सा तर्क संगत है या कौन सा सही है। ठीक है, तो अभी ये है सिलोगिज्म होता क्या है। सिलोगिज्म इज अ नाउन, मतलब एक तरह का प्रॉपर्टी है विच मीन्स form of reasoning in which conclusion is drawn from two statements। दो स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दो हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4 ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट, कुछ वाक्य आपको दिए होते हैं। दैट इज़, जिनमें से आपको एक या कुछ निष्कर्ष निकालने होते हैं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब ये निगमनात्मक आपकी रीजनिंग में आता है, निगमनात्मक तर्क में आता है, जिसमें कि आपको जो आपको वाक्य दिए होते हैं उन्हीं को सत्य मानते हुए, भले ही वो रियल लाइफ में सत्य हो या ना हो, आपको उसमें अपना ज़्यादा मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का यूज़ उसमें नहीं करना है। ठीक है, आपको उन प्रिपोजिशन को, उन प्रीमाइसेस को, उन वाक्यों को सत्य मानते हुए आपको कुछ निष्कर्ष की ओर बढ़ना है। ठीक है, उन्हीं वाक्यों को सत्य मान के आपको निष्कर्ष को प्रमाणित करना है। ठीक है, तो यही होता है हमारा सिलोगिज्म यानी कि न्याय वाक्य। अब यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लीजिए। न्याय मध्याश्रित अनुमान का वह रूप है जिसमें दिए गए दो या दो से अधिक, देखे आपने, दो या दो से अधिक कथन होते हैं या आधार होते हैं, जिनके आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना होता है। अर्थात दिए गए दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर किसी तर्क संगत निष्कर्ष पर पहुंचना ही न्याय कहलाता है, और यही टॉपिक है हमारा न्याय वाक्य या सिलोगिज्म। ठीक है, इस प्रकार की परीक्षा में दो या दो से अधिक आधार वाक्य, माने कि जो आपको प्रेमाइस यानी कि वाक्य दिए होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट या कथन या प्रेमाइस दिए गए होते हैं, तथा उन्हीं के आधार पर दो या दो से अधिक निष्कर्ष, जिनको हम इंग्लिश में कंक्लूजन बोलते हैं, वो दिए गए होते हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सर्वज्ञात तथ्यों एवं सर्वमान्य मान्यताओं से सर्वथा परे ही क्यों ना हो। इसका मतलब अगर मैंने आपको बोल दिया सभी आम सेब हैं, तो ये बात तो गलत है ना, लेकिन यहाँ पे हमें अपने मस्तिष्क का उपयोग अब नहीं करना, हमें इस वाक्य को सत्य मानते हुए दिए गए निष्कर्षों को ढूंढना है। ठीक है, यानी सभी मान्यताओं की अवहेलना करते हुए दिए कथनों को सत्य मानना है और उन्हीं के आधार पर तर्क संगत निष्कर्ष को ज्ञात करना है। ठीक है, यही होता है हमारा न्याय वाक्य या सिलोगिज्म। ये तो हुआ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे मतलब समझा जाएगा कि ये सिलोग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा
डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, मेरी एडवाइस यही होगी कि जिन बच्चों ने अभी तक वेन डायग्राम, वेन आरेख वाला टॉपिक मेरा वीडियो नहीं देखा है, काइंडली वो आप पहले देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको ये सिलोगिज्म बनाने का आधार मिल जाता है। न्याय वाक्य के क्वेश्चन को हम सॉल्व भी वैसे करते हैं वेन डायग्राम बना के। बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे चैनल में, किताबों में आपको बहुत तरह की चीज़ें बताई गई होंगी, लेकिन अगर आप वेन आरेख का यूज़ करके, वेन डायग्राम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको देखते ही जो भी निष्कर्ष है उनकी सत्यता का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आते कैसे हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पहला स्टेटमेंट प्रेमाइस 1 आपको दिया है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। फिर आपको दूसरा प्रेमाइस दिया है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स का क्या मतलब हुआ, सभी आम सेब हैं। दूसरा जो वाक्य दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो दिया है सम एप्पल्स, यानी कुछ सेब, आप कुछ और ले लीजिए, पाइन एप्पल आर पाइन एप्पल्स। ठीक, आप काइंडली इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको दो प्रेमाइस दी हैं, सभी आम सेब हैं, और दूसरी दी है कुछ सेब पाइन एप्पल है, यानी कि अनानास है। इनके बेस पे आपको कुछ कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष गिवन होंगे। एक, दो, तीन, चार, आपको फाइंड करना होगा इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है, कौन से गलत है, ये आपको सॉल्व करना होगा। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ही हम बोलते हैं सिलॉग, यानी कि न्याय वाक्य। ठीक है, तो ये तो हुआ कि क्वेश्चन को कैसे समझना है कि ये सिलॉग का यानी कि न्याय वाक्य का ही क्वेश्चन है। ठीक, ये मैंने बताया। अब आपको इसका पहले इस वाले लेक्चर में मैं इस टॉपिक को कई पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊँगी ताकि आपको ये ईजिली समझ में आ जाए। आज जो हम लोग करेंगे वो मैंने क्या बताया था कि इन तरह के क्वेश्चन को हम लोग किससे करते हैं, वेन डायग्राम या वेन आरेख से। तो हमको पता भी होना चाहिए ना कि किस वर्ड का कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो यही जो लेक्चर है इसमें हम लोग इसी पार्ट को लेंगे कि ऑल का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सभी का कैसे बनेगा, कुछ का कैसे बनेगा, कोई नहीं नो का कैसे बनेगा, या सम नॉट कुछ नहीं का कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे 4 कैटेगरी होती है, 1, 2, 3, 4। पहले जो वाक्य होते हैं वो होते हैं ऑल वाले वाक्य, यानी कि सभी वाले वाक्य। फिर होते हैं सम वाले वाक्य, यानी कि कुछ वाले वाक्य।
फिर होते हैं हमारे नो वाले वाक्य, कोई नहीं वाले वाक्य। और फिर होते हैं हमारे सम नॉट वाले वाक्य, जिनको हम बोलते हैं कुछ नहीं वाले वाक्य। अब देखिए, आप सबने सुना होगा मैंने अभी क्या बोला। इन सब के आगे मैंने वाक्य लगाया, मतलब जो भी आपके स्टेटमेंट्स दिए होंगे, ठीक है, यानी कि जो भी आपके वाक्य दिए होंगे, जैसे मैंने बोला था ना, प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2, और नीचे कुछ निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो इन प्रेमाइसेस पे बनेगा, इन वाक्यों पे बनेगा, स्टेटमेंट्स पे। इन निष्कर्षों के आधार पर वेन डायग्राम नहीं बनेगा। बनेगा किनके आधार पे? इनके आधार पे, प्रेमाइस के आधार पे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमें यही देखना है कि ऑल वाले का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सम वाले का कैसे बनेगा, सम नॉट का कैसे बनेगा, और नो का कैसे होगा। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस, मिडिल टर्म, ये सब जो और भी चीज़ें हैं वो इसके बारे में डील करूँगी। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे। आज ये बेसिक लेक्चर है इसका, केवल वेन डायग्राम बनाना सीखना है आज हमें कि किस वाक्य का, किस स्टेटमेंट का कैसा वेन आरेख बनेगा। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला केस, जो कि है ऑल वाला केस। मतलब अगर आपको वाक्य दिया है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, मतलब सभी आम क्या है? सेब है। अगर मान लो ऐसा कोई वाक्य दिया है जिसमें ऑल आ जाए या सभी आ जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हमने बोला ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो अब आप हमेशा याद रखिएगा जो ऑल होता है वो हमेशा छोटे सर्कल से दिखता है, छोटे वृत्त यानी छोटे गोले से। ये आपको याद रखना है। मतलब ऑल मैंगोज हमने छोटा बनाया, इसी के ऊपर एक बड़ा बनाया, और बड़ा कौन सा बनेगा? जो दूसरा है, एप्पल। और के साथ जो दिया है वो छोटा यानी मैंगोज यानी आम, और जो बाद में दिया है अंत में वो है एप्पल। अभी कैसे बना इसको समझिए। जब आप समझ लेंगे ना तो ये इजी हो जाएगा। कैसे बना? सभी आम सेब है, मतलब जितने भी आम है वो सेब के अंदर आ गए होंगे। अगर हमने बोला वेन आरेख, अगर आपने पहले वाला पढ़ा हो तो उसमें क्या था कि जो सब वाले होते हैं वो छोटे से बनते हैं, और जो उसके अंदर आ रहे होते हैं वो बड़े से हो रहे होते हैं। जैसा कि मैंने एक पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर का बड़ा बनेगा, और उसके अंदर मेज भी आएगी, कुर्सी भी आएगी, वो सब छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये था आपका और का डायग्राम। कौन सा डायग्राम? और का। सभी आम सेब के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि सभी आम सेब हैं, तो सेब के अंदर ही आम समाहित होगा, तो आम का छोटा बन जाएगा, सेब का बड़ा बन जाएगा। काइंडली इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और की स्टेटमेंट्स ऐसे बनेंगी, सभी वाली की ऐसे बनेंगी। सभी के साथ जो दिया है वो अंदर छोटे में बनेगा,
और जो बाद में दिया है वो बड़े में बनेगा। ये हुआ और। अब आते हैं सम पे। ठीक, अगर दिया होता वाक्य some mangoes are apples, क्या दिया होता कि सब कुछ आम क्या है, सेब है। सारे नहीं है, सब तो अंदर नहीं आएगा, कुछ ही आएगा। ठीक, तो ये कैसे बनेगा? आम बनाया, मैंगो बनाया, अब पूरे आम आ जाते तो फिर हम बड़ा गोला बना देते इसके बाद। लेकिन कुछ मैंगो ही सेब है, तो हम कुछ को जो छल्ला होता है उससे दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आम भी है, मैंगो भी है और वो एप्पल भी है। कुछ मैंगो एप्पल है, मतलब इसमें भी आ रहा है वो मैंगो तो है ही है और साथ में एप्पल भी है। तो आरेख में मैंने बताया था कि जो कॉमन पोर्शन होता है उसको इस छल्ले से दिखाते हैं। तो कुछ आम सेब है। तो अगर हम इससे बोले क्या कुछ एप्पल भी आम है, क्या कुछ एप्पल मैंगो है, सेब आम है? हाँ है, क्योंकि एप्पल का इतना जो भाग है वो मैंगो में भी आ रहा है ना। तो इसको अगर हम उल्टा भी कर देंगे तो वो सही होगा, मतलब कुछ एप्पल भी मैंगो है। अगर आपसे दिया है कुछ मैंगो एप्पल है तो आप ये भी बोल सकते हैं, अगर निष्कर्ष में आपको दिया है कि कुछ एप्पल भी मैंगो है तो आप बोल देंगे हाँ ये निष्कर्ष सही है, क्योंकि एप्पल का भी जो इतना पोर्शन है वो मैंगो में आ रहा है। ठीक है, ये हुआ सम का। चलिए इसी में मैं आपको सम नॉट भी बता देती हूँ। इसी डायग्राम में मैं आपको सम नॉट बता देती हूँ ताकि इजी हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, क्या बोला? कुछ आम सेब नहीं है। तब भी अगर आपने वेन आरेख पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि आपको यही डायग्राम बनाना होगा। क्यों? देखिए ये जो डायग्राम है वो इस पोर्शन को तो दिखा ही रहा है, जो एप्पल भी है वो आम भी है, लेकिन साथ ही में वो कुछ इस पोर्शन को भी दिखा रहा है जो इस छल्ले के बाहर है। मतलब ये मैंगो तो ज़रूर बना है लेकिन ये एप्पल के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपका होगा सम मैंगोज आर नॉट एप्पल। अब इसी का अगर उल्टा कर दे तो क्या होगा? सम एप्पल्स माने इधर वाला जो मैंगो में नहीं है आर नॉट मैंगोज। ठीक, तो सम वाला और सम नॉट वाला एक ही डायग्राम बनेगा। अगर सम है तो मतलब वो छल्ले की बात कर रहा है और सम नॉट है तो मतलब वो बाहर वाले पोर्शन की बात कर रहा है जो छल्ले में नहीं आ रहा। ठीक, तो ये और बना, सम बनाना सीखा, सम नॉट बनाना सीखा। अब एक बच जाता है आपका जो बेसिक डायग्राम है और वो है आपका नो वाला। ठीक, नो वाला देख लेते हैं। अगर स्टेटमेंट या वाक्य दिया है निष्कर्ष के ऊपर नो एप्पल्स आर मैंगोज, कोई सेब क्या आम नहीं है, आम है नहीं, आम नहीं है। तो अब नहीं को तो अब वैसे आप क्रॉस से दिखाते हैं ना,
कोई चीज़ नहीं माने नहीं, तो क्रॉस, कोई चीज़ है माने टिक, माने सही। तो अब नो का डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक नो के साथ वाला बनाएंगे गोला एप्पल। अब कोई भी एप्पल से क्या आम नहीं है ना, तो मतलब आम और एप्पल में कोई भी छल्ला या कॉमन पोर्शन नहीं बनेगा, मतलब दोनों अलग अलग बनेंगे। कोई भी एप्पल मैंगो अब नहीं है बनाना है ना, तो बीच में एक रिलेशन बना के क्रॉस बना देंगे। कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, तो अगर हम क्या इसको उल्टा करेंगे तो सही आएगा? हाँ सही आएगा, क्योंकि अगर कोई एप्पल भी आम नहीं है तो अगर इस तरफ से भी चलेंगे तो कोई मैंगो भी फिर एप्पल नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर हम बोल दें कोई भी पेन किताब नहीं है, तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना कोई भी किताब पेन नहीं है। ठीक, तो ये हुआ आपके 4 केस। ठीक, ऑल, सम, सम नॉट और नो। अब एक बार फिर से हम ऑल वाले केस पे जाते हैं और उसमें एक छोटी सी चीज़ है जो समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने उस समय नहीं बताया। हमने बताया सम को उल्टा करोगे तब भी वो सही हो जाएगा निष्कर्ष। अगर सम मैंगोज और एप्पल है, कुछ आम सेब है, तो आप कुछ सेब आम है भी बोलेंगे। अगर सम मैंगोज और नॉट एप्पल है, तो आप इसका निष्कर्ष कुछ एप्पल्स और नॉट मैंगोज भी निकालेंगे। ठीक, अगर नो एप्पल इज मैंगो है, तो आप इसका निष्कर्ष नो मैंगो इज एप्पल भी निकालेंगे। लेकिन क्या ये चीज़ ऑल वाले में भी लागू होगी, सब वाले में भी लागू होगी? अब यही देखना है। देखिए, अगर हम बोलें ऑल मैंगोज आर एप्पल्स और मैंगोज आर एप्पल्स, तो क्या अगर हम इसको उल्टा कर दें तो भी सही होगा? क्या सभी एप्पल भी आम है? अब देखिए, बताइए, सारे आम एप्पल के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हम सारे एप्पल को उठा के आम के अंदर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि एप्पल हमारा बड़ा गोला है। अगर बड़ी चीज़ को हम किसी भी तरह से छोटी चीज़ के अंदर नहीं ला सकते। ठीक है, एक बड़ा पैकेट है, एक छोटा पैकेट है, ज़्यादा सामान को छोटे पैकेट के अंदर नहीं रख सकते, है ना। तो जब और वाले के बाद वाला बड़ा है और वाले के साथ वाला छोटा है, तो बाद वाले को हम पहले वाले के अंदर नहीं ला सकते। पूरे एप्पल को उठा के मैंगो के अंदर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एप्पल हमारा बड़ा पैकेट है और मैंगो हमारा छोटा पैकेट है। सारे एप्पल आम के अंदर नहीं आ पाएंगे। एप्पल के गोले का, मान लीजिए ये गोला है एप्पल का, एप्पल के गोले का केवल कुछ पोर्शन, बीच का ही पोर्शन मैंगो के अंदर आ पाएगा, सारा नहीं आ पाएगा, ये बाहर वाला बच जाएगा। इसीलिए हम अगर इसको उल्टा करेंगे और एप्पल्स आर मैंगोज, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें बोल दें सम एप्पल, कुछ एप्पल मैंगो क्या है? हाँ है, क्योंकि एप्पल का कुछ भाग मैंगो के अंदर आ रहा है। एप्पल पूरा पूरा तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसका कुछ पार्ट, बीच वाला हिस्सा मैंगो के अंदर ज़रूर आ रहा है। तो मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर हम कंबाइन कर देते हैं पूरी चीज़ों को जो अभी हमने पढ़ा, और को अगर हम रिवर्स करेंगे तो वो ट्रू नहीं होगा। और को अगर हम सभी को अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो निष्कर्ष सत्य नहीं होगा। और को उल्टा करने पे अगर सम लगा के निष्कर्ष दे दिया है तो वो ट्रू यानी सही हो जाएगा। ये पहला हुआ। सम यानी कुछ को
अगर हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो वो ट्रू होगा। और सम मैंगोज आर एप्पल है, कुछ आम सेब है, तो कुछ सेब भी आम है। ये दूसरा हुआ। तीसरा, सम नॉट अगर है, कुछ नहीं भी अगर स्टेटमेंट दिया है और उसका अगर कोई निष्कर्ष वाक्य में उल्टा दे दिया है, तो वो भी सत्य हो जाएगा। नो वाला अगर है, वो भी अगर रिवर्स किया है, उल्टा किया है, तो वो भी निष्कर्ष में सत्य यानी ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो यही था हमारा कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब इन डायग्राम को यूज़ करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। फॉर नाउ, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हों तो काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। जो बेल आइकन बना होता है उसको आप प्रेस ज़रूर करिए, ताकि मेरे सारे जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एक लाइक ज़रूर करिए, ताकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। और प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि लॉकडाउन में शेयरिंग इज केयरिंग का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, अब समय है आज के हमारे जो आपका सरप्राइज का पिटारा है उसे खोलने का। सरप्राइज बॉक्स को खोलने का समय अब आ गया है। चलिए, आज के सरप्राइज बॉक्स को हम खोलते हैं और देखते हैं कि आज के सरप्राइज के पिटारे में आपके लिए क्या निकलता है। ठीक, तो आज का जो हमारा सरप्राइज का पिटारा है उसमें आपका आता है नेहा की ज़ुबानी हौसलों की बात। ठीक है, कुछ हौसलों की बात करेंगे। क्या है वो बात आज की, आप चलिए उसको देखते हैं। तो आज के आपके सरप्राइज के पिटारे में नेहा की बात, हौसलों की बात नेहा के साथ में आपके पास ये बात आई है, और वो क्या है? जो बैठ जाए हाथ कर, कह दो उन्हें ललकार कर, हिम्मत न हारो अब ज़रा, मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करो इनाम दो, इनाम पर इकराम दो, जो चाहोगे मिल जाएगा, मेहनत करो मेहनत करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और काइंडली सब्सक्राइब और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।